Good morning to all of you. वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास. लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाई थी सभी साउंड पर, साउंड ऑफ वोवेल ए ई आई ओ यू. आई होप दैट यू हैव रीड दैट. आपको बार बार उसे पढ़ना है, ठीक है. जो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई थी ए ई आई ओ यू के जितने भी साउंड है, जो रीडिंग करवाई वो अच्छे से बार बार करना है ताकि आप रीडिंग सीख जाओगे. ओके. आज अपन पढ़ेंगे आर्टिकल्स, ठीक है ना. आज का चैप्टर, आज का टॉपिक जो है वो आर्टिकल्स है. आर्टिकल्स में आता है यूज़ ऑफ ए एन. चलो स्टार्ट करते हैं. ए टू जेड में कितने लेटर्स होते हैं काउंट कर लेते हैं. कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. यानी ए टू जेड में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26. क्लियर. अब यहाँ पर जो आप ग्रीन सर्कल देख रहे हो वो क्या है? ए ई आई ओ यू वोवेल्स है. क्या है? वोवेल्स. वोवेल्स कितने होते हैं? 5. कौन कौन से? ए ई आई ओ यू. ए टू जेड में जो भी ए ई आई ओ यू होते हैं ना उसको बोलते हैं वोवेल्स, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट है कॉन्सोनेंट्स. द रेस्ट ऑफ देम वोवेल्स. मतलब जो भी बाकी इसमें जो भी बचे हैं, इस सर्कल के अलावा जो भी लेटर्स बचे वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 26 - 5 कर लो तो क्या आएगा? 21. यानी कॉन्सोनेंट टोटल 21 होते हैं, ठीक है. कौन कौन से? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है. तो ये सब क्या है? ये है कॉन्सोनेंट. तो आपको पता चल गया ए टू जेड में टोटल 26 लेटर होते हैं, 5 वोवेल होते हैं ए ई आई ओ यू. इसके अलावा जितने भी होते हैं वो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं. गॉट इट. चलो ए के बारे में देखते हैं. यूज ऑफ ए. अपन ए कब यूज करेंगे? यूज ए व्हेन द नाउन बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट. क्या समझ में आया? कि अपन ए वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर कोई नाउन्स यानी कोई भी स्पेलिंग्स जो होती हैं, नाउन्स स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट से, ठीक है ना. कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया बी सी डी, ठीक है ना. जैसे यहाँ पर देखो नीचे, फॉर एग्जाम्पल बैग. बैग के आगे क्या लिखा है? अ. कार के आगे क्या लिखा है? अ. कैट के आगे क्या लिखा है? अ. टाइगर के आगे क्या लिखा है? अ. ये क्या है? यही तो आर्टिकल्स है जो अपन पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ ए एन, ठीक है. तो यहाँ पर ए क्यों आया? ठीक है ना. तो ये रूल्स है कि यूज अ व्हेन द नाउन बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट. यानी कोई भी नाउन जो है, कोई भी स्पेलिंग्स, ये देख लो, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मतलब स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होती है, अगर कॉन्सोनेंट से हो रही है तो उसके जस्ट सामने ए आएगा, ठीक है. जैसे बी एक कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, सी एक कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, सी एक कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, टी एक कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा. क्लियर. जब भी कोई स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो उसके सामने ए आता है. ओके. चलो नेक्स्ट. ए पढ़ लिया. अब पढ़ते हैं यूज ए एन. यूज ऑफ ए एन, ठीक है ना. यूज ए एन व्हेन द नाउन्स बिगिंस विद अ वोवेल ए ई आई ओ यू. ये रूल्स कह रहा है कि जब भी कोई स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू होती है, ठीक है ना, जब भी कोई नाउन है वो ये ए ई ओ यू आई इससे शुरू होता है, कोई भी वर्ड कह लो आप, ठीक है ना, जो नाउन हो, तो उसको उसके सामने ए एन आएगा. क्या आएगा? ए एन. गॉट इट. चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं. एप्पल. एप्पल के जस्ट आगे क्या है? ए. तो ये वोवेल है. अगर किसी नाउन के जस्ट आगे वोवेल होगा तो उसके सामने ए एन लगेगा, ठीक है. ये है एलिफेंट. एलिफेंट क्या है? ये ई. ई क्या होता है? वोवेल्स. तो यहाँ पर रूल्स है कि ए एन व्हेन द नाउन्स बिगिंस विथ अ वोवेल ए ई आई ओ यू. मतलब जब भी कोई स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू होगी
कोई भी नाउन जब ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तो उसके जस्ट सामने क्या आएगा, ए एन। गॉट इट। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऑरेंज। ऑरेंज की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ओ से, तो ए एन आएगा। अम्ब्रेला की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, यू से, तो ए एन आएगा। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ए और एन कब लगता है, ए और एन कब लगता है। ठीक है, एन कब लगेगा, जब कोई स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू होगी। ठीक है ना, जब भी कोई स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू होगी, कोई भी नाउन्स, और इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं बी सी डी, अगर उससे कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो ए आएगा, नहीं तो ए एन आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं अपन। यूज ए एंड एन। क्या लिखा हुआ है, मैट, M-A-T, मैट। अब पहले एम को पहचानो, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल्स है। वोवेल्स तो भाई 5 ही तो होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये तो क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है, कॉन्सोनेंट के, अभी अपन ने पढ़ा था, कॉन्सोनेंट के आगे ये रहा, कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है, ए। क्या लगता है, ए। तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर, ए, ये हो गया अमेट। चलो नीचे कर चलते, बी, एलिफेंट। क्या लिखा हुआ है, एलिफेंट। स्पेलिंग कहाँ से शुरू हो रही है, ई से। तो अभी अपन ने पढ़ा है कि जब भी कोई स्पेलिंग के आगे, नाउन के आगे ए ई आई ओ यू हो तो उसके सामने क्या आएगा, ए एन। तो यहाँ पर ई है तो क्या आएगा, ए एन। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया ए एन। ये क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होगा तो क्या लगेगा, ए। ये क्या है, पी, पी भी कॉन्सोनेंट है, ए लगेगा। ये क्या है, बी, बी भी कॉन्सोनेंट है, ए लगेगा। ये क्या है, ए, ये वॉवल्स है तो इसके सामने क्या लगेगा, ए एन। क्या लगेगा, ए एन। ये भी ए कॉन्सोनेंट, इसके सामने भी ए, सॉरी वॉवल्स, इसके सामने भी ए एन लगेगा। ई भी वॉवल है, इसके सामने भी ए एन लगेगा। यू भी वॉवल्स है, इसके सामने भी ए एन लगेगा। और ओ भी वॉवल्स है, उसके सामने भी ए एन लगेगा। गॉट इट, क्लियर। यानी एक बार मैं और बता देता हूँ कि जब भी कोई नाउन ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तो उसके सामने लगाना है ए एन, और जब भी कोई नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, बी सी डी, ठीक है ना, तो उसके सामने लगाना है ए। क्लियर, ये आपकी आज की क्लास है। ठीक है, तो ये वीडियो आप अच्छे से बार बार देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा है। ठीक है ना, जब भी कोई स्पेलिंग किससे शुरू होती है तो क्या आएगा वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना, आज के आपके क्लास वर्क में यही आपका CW है। ठीक है ना, यही CW है और यही SW है। ये CW, इसी को वापस SW में वापस करना है। ठीक है ना, ये आज आपकी क्लास है। ये वाले पूरा लिखना है, इसको सब याद करना है। ठीक है ना, A to Z में कितने लेटर्स होते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, कब ए लगता है, ये लाइन लर्न करनी है। ठीक है ना, इस तरह से, और कब ए एन लगता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है ना, कि ए एन कब लगता है तो आप फटाक से जवाब देना है कि कोई भी वर्ड्स, कोई भी नाउन जब वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके सामने ए एन लगता है। ठीक है ना, चलो अब ए एन की बात करते हैं। ए एन का मीन्स क्या होता है, ए और एन दोनों का मीन्स एक ही होता है। क्या होता है, एक, 1, दोनों का मीन्स क्या होता है, 1, याद रखना। ठीक है ना, क्लियर। आई होप दैट ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो ये पूरा लिखना आपको अच्छे से लर्न करना है, ये पूरा लिखना आपको अच्छे से लर्न करना है। और इसके लिए मैं और क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर और एक्सरसाइज है, वो मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, तो ये अच्छे से आप कर लेना। ओके, ये पूरा, ये 1 पेज और ये 1 पेज। ठीक है ना, ये 2 बार लिख देना तो आपका CW SW हो जाएगा। इसको अच्छे से लर्न करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।